हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलाइंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम करंट अफेयर सीरीज एमसीक्यू बेस्ड सीरीज कर रहे हैं और ये सीरीज है 5 का 5, जिसमें हम 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण होती है। और अगर डिटेल सेशन चाहिए तो करंट अफेयर का हमारा डिटेल सेशन अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज 5 का 5 एक कदम सफलता की ओर। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि हाल ही में सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की है वो घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में है वो जो पुरस्कार है अकादमी पुरस्कार उनकी है वो घोषणा कर दी गई है कि कौन सा पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मधु आचार्य है, ओम नागर, कमल रंगा, डॉक्टर जितेंद्र सोनी। अब यहाँ पे इसमें से देखना ये कि चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चारों को ही है वो अलग अलग कैटेगरी में है वो पुरस्कार दिया जाएगा। किसको है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा इसकी हम डिटेल में है वो डिस्कस करेंगे। तो इसका है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मधु आचार्य को है वो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 2022-23 के लिए वो अकादमी पुरस्कारों एवं सम्मानों की घोषणा की गई है। तो इसके तहत देखते हैं कि जो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है पद्य के लिए वो बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को है वो दिया जाएगा। मधु आचार्य को है वो ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले ये अकादमी पुरस्कारों की घोषणा है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा की गई है। ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि जो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है वो किसको दिया गया। सबसे पहली बात है कि ये मधु आचार्य को दिया गया है। उसके बाद ये पूछ लिया जाएगा कि मधु आचार्य का संबंध है वो कहाँ से है। तो ये है बीकानेर के रहने वाले हैं मधु आचार्य, ठीक है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं और इसमें ये कौन सी कैटेगरी में है, तो ये पद्य और गद्य दो भाग होते हैं। तीसरा इन दोनों का मिक्स रूप होता है, उसको चंपू बोला जाता है। और इनको है वो पद्य के अंदर है वो ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहली बात, ये पुरस्कार है वो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया, मधु आचार्य को, वरिष्ठ साहित्यकार है और ये कहाँ के निवासी है, तो बीकानेर के, ठीक है। अब बाकी हमने ऑप्शन देखे थे जिसमें ओम नागर है, कमल रंगा है, डॉक्टर जितेंद्र सोनी है। इनके बारे में भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि इनका भी है वो इनको कौन से पुरस्कार से वो नवाजा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओम नागर। ये है वो 12 के रहने वाले हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सबके वो डिस्ट्रिक्ट भी साथ में याद होने चाहिए, ताकि उनसे संबंधित है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नों की प्रकृति है वो निरंतर बदलती रहती है। तो इसमें देखा जाए तो ओम नागर ये 12 के रहने वाले हैं और इनको गणेशी लाल व्यास है वो उस्ताद पद पुरस्कार दिया जाएगा और ये इनका भी है वो पद्य में होगा, ठीक है। तो ये इनको ओम नागर को गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा। ये 12 के रहने वाले हैं, ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कमल रंगा, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है बीकानेर के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनको है शिवचंद भरतिया पुरस्कार है वो नवाजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने दोनों देखे थे, जैसे ओम नागर है, मधु आचार्य, इनको है वो पद्य के लिए दिया जाता है, लेकिन इनको है वो गद्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। उन दोनों को पद्य के लिए दिया जाएगा, इनको है वो गद्य के लिए दिया जाएगा पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी, ठीक है, अलवर के रहने वाले हैं, ठीक है। इनका भी ध्यान रखना, अलवर के रहने वाले हैं और इनको है वो मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार पद्य के लिए, तो ये बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओम नागर, इनका संबंध 12 से है, इनको है वो गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद कमल रंगा, ये बीकानेर के रहने वाले हैं, इनको शिवचंद भारतीय पुरस्कार गद्य पुरस्कार से वो नवाजा जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सोनी अलवर के रहने वाले हैं और इनको मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से वो सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अब इनकी अब बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना है वो 25 जनवरी 1983 को हुई थी और कहाँ पे हुई थी, बीकानेर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेंगे कि जो भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 25 जनवरी 1983 को। स्थापना कहाँ पर हुई है, तो स्थापना बीकानेर के अंदर हुई है। और इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वो शिवराज चंगाणी है, ठीक है। शिवराज जी है जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जयपुर में बनने जा रहे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, चौंप स्टेडियम जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर करेक्ट होगा चौंप स्टेडियम जयपुर, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। तो राजस्थान के चौंप जयपुर में बनने वाले स्टेडियम का नाम है वो अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो इसका नाम है वो रख दिया गया है वो है अनिल अग्रवाल, ठीक है। अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नाम रख दिया गया है और ये विश्व का तीसरा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा है वो क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है, जो चौप पे बनने जा रहा है जयपुर में। और इसका नाम है वो अभी रख दिया गया है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पत्रिका में है वो इसके बारे में न्यूज़ भी है और जिसका कटिंग आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में सूचना आयोग की बेंच है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये कौन सी जगह पर अभी मुख्यमंत्री द्वारा है वो मंजूरी दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर, ठीक है।
बात की जाए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच को है वो मंजूरी प्रदान कर दी गई। ये बेंच सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थापित होगी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023-24 के बजट में इस बेंच की स्थापना की घोषणा है वो की गई थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत कब तक देश के 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर बनाने का है वो लक्ष्य रखा गया है। तो ये स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत है वो देश के 1000 शहरों को है वो कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वो कहाँ तक है? तो अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2026, अक्टूबर 2027। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अक्टूबर 2024 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि देश के 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है। और श्री हरदीप एस पुरी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करे थे। अब बात एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की बात आ गई तो इसके बारे में जान लेते हैं ये कब मनाया जाता है। तो ये है वो 30 मार्च को है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो 2024 तक है, अक्टूबर 2024 तक है वो 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर बनाने का है वो लक्ष्य रखा गया। ये हरदीप पुरी जी है। अब बात करते हैं भारत की पहली क्लोन देसी मादा बछड़े का नाम क्या रखा गया है। इसमें ऑप्शन है प्रज्ञा है, गंगा है, तृप्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल के वैज्ञानिकों द्वारा गिर गाय के पहले स्वदेशी क्लोन के बछड़े को पैदा किया है और इसका नाम है गंगा रखा गया है। तो सबसे पहले बात की जाए तो कि स्वदेशी क्लोन जो गिर गाय का है उसके बछड़े का क्या नाम है, तो गंगा है। और ये किस वैज्ञानिकों द्वारा है वो इसकी सफलतापूर्वक जो हासिल की है सफलता, तो ये होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। ठीक है, तो ये हमने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये सीरीज़ होपफुली आपको पसंद आ रही होगी। और इससे संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।